सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो, बाल ज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम श्री गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सच्चिदानंद भगवान। लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। गणपति आगमन आएगा मैं स्मृत शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए। गणपति आगमन आएगा मैं स्मृत शारदे माँ, मैं स्मृत शारदे माँ, मैं स्मृत शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो, जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो, जिन्हें दिए संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार। अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो, जिन्हें दिए संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने गुरुदेव भगवान की हरे राम राम राम। अब 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले, 3 देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो नया साल आ गया, नए साल में आज से ही नए साल में आज से जीवन में एक अपना नया जीवन शुरू करें। थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट बैठ के भगवान का सुमन करें सुबह शाम, सभी के लिए। भाई कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, झोपड़ी वाला, महल वाला, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए ये बात है कि थोड़ी सी देर ईश्वर के परमात्मा के ध्यान में बैठो। अपने बच्चों को भी बैठाओ और आप स्वयं भी बैठो, तो उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार आएंगे आपके बच्चों में। अभी से ये करोगे ना, कि मोबाइल में देख लो, टीवी में देख लो, सब चीज़ों में गंद भरे, आजकल अखबारों में देख लो, सब चीज़ पिक्चर कोई देख लो, ऐसी पिक्चर बनाएंगे जो आज के टाइम में जो ज़्यादा उगाड़ापन नंगापन है वो पिक्चर बच्चे देखते हैं। तो इन संस्कारों, अच्छे संस्कार अगर आप अपने बच्चों को दोगे तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखेंगे जीवन भर। आपके बच्चे सोने वर्गे हो जाएंगे, आगे चल के समाज में उनका नाम होगा, मान होगा, सम्मान होगा। तो संस्कार अभी से दो अपने बच्चों को ना, अभी से छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों को बैठा कर, बेटा आज यहाँ पर ये होने लग रहा है, आप लोग साथ में, वहाँ पर ये साल में आज ये होने लग रहा है, वहाँ पर पैदल जा, पैदल आ, आधा किलोमीटर है, वहाँ पर पैदल जा, पैदल जा, ये ले लीजिए 50 रुपये उसको दे देना शास्त्री को, वहाँ पर थाली में रख देना, और ये 100 रुपये तेरी जेब खर्चे के, आते टाइम अपना केले खा लेना, जूस पी लेना, और तुम जा, पैदल जा बेटे, पैदल जा, पैदल आ, देख आपका बच्चा सोने जैसा बन जाएगा। संस्कार बनाओ बच्चों के अंदर। वहाँ पर ये गो है, उनकी बात सुन के आना, विचार सुन के आना। 1 डेढ़ घंटा लगेगा, 1 घंटा भी लग जाए, 1.5 भी लग जाए, 1 घंटा तो बैठ तो जाएगा, हाँ पापा बैठ जाऊँगा मैं। तो ऐसा संस्कार दो कि एक साल में शास्त्री आ रहे हैं, विद्वान महापुरुष आ रहे हैं, वो देखो क्या क्या कहेंगे। एक आधी बात मेरे लिए भी जरूर लेना, मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि शास्त्री ने क्या बताया, तो कुछ 1-2 बात उससे ले। कहते हैं घर तो जड़ पर मुझसे आँख हो जाए। तो ऐसा संस्कार दो अपने छोटे छोटे बच्चों को, है ना, थोड़ा सा लोभ लालच दे करके। ये बच्चे स्कूल में कई बार चले जाए, पापा ने 10 रुपये 20 रुपये दे दिए कि लंच में पापा स्कूल के आगे कोई रेडी वाला आता है, मुझसे ये खाता हूँ, कोई चीज़ खाता है, तो उस वैसा कोई थोड़ा सा लोभ लालच दे करके ईश्वर भक्ति में लगाओगे ना, तो क्या होता है, बोला घर तो जड़ा पर मुझसे आँख हो जाएंगे। बोला सच्चे दरबार की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। वो क्या होता है, घर तो जड़ा पर मुझसे आँख हो जाए। अपने बच्चों को है ना भेजो, ऐसी जगह रोजाना भेजो। अब ये तेरा जेब खर्चा है,
और ये वहाँ पर दे देना तो शास्त्री विद्वान महापुरुष हैं, और मनोकामना भी मांगना कि हमारे घर में सुख शांति रहे। क्योंकि जहाँ पर यज्ञ होते हैं वहाँ पर ईश्वर की भगवान आते हैं किसी रूप में, देव शक्तियाँ आती हैं, वो आह्वान करते हैं। जहाँ पर यज्ञ होता है ना वहाँ पर विद्वान महापुरुष, भगत विद्वान महापुरुष देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं। ईश्वरीय ताकत होती है, वहाँ पर देवता आते हैं, 100% असर होता है। जहाँ पर कोई भी हवन यज्ञ पूजन पाठन धूप दीप लगता है देवता के नाम पे, वहाँ पर 100% वो सूक्ष्म रूप से देवता आता है। अपने हर एक घर के अंदर माताएं बहनें अपना धूप दीप लगा के बैठती हैं, थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान करती हैं, कोई यज्ञ करता, कोई धूप करता, कोई दीप करता, कोई बैठता है, तो वहाँ पर है ना सूक्ष्म रूप से देवता 100% आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। बोलो सच्चे दरबार की 100% देव शक्तियाँ किसी रूप में आती हैं, क्योंकि उनका आह्वान किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको याद किया जाए कि हे देवता, मैंने आज की धूप दीप फूली आपके नाम की लगाई है, और वो 100% आता है सूक्ष्म रूप से। एक रूप से आप उसको मूर्ति में भी दर्शन करते हो, एक रूप से वो बाहर से भी आता है, सूक्ष्म रूप से शक्ति होती है, वो आती है। 100% असर आती है शक्तियाँ, मीडिया वाले कुछ भी दिखाए जा वो शक्ति आती। ये भरे घर के अंदर माताएं बहनें जो फ्री हो जाती हैं, जो अब वो अपनी जोत लगाती हैं भाई, अपने घर की शांति के लिए अपनी जोत लगाती हैं। मेरे पति की प्रमोशन हो, तनख्वाह बढ़े, कोई इसको दबावे नहीं, उसका मान सम्मान समाज में बढ़ा हो, भगवान से प्रार्थना करती है हर एक महिला जोत लगा करके तो उस महिला को भी शक्ति मिलती है, जो अपने देवता की धूप दीप करती है, जोत करती है, उस महिला को भी शक्ति मिलती है, और उसके पति की भी प्रमोशन होती है। बोलो सच्चे दरबार की, क्यों उसका असर है। और जो है ना प्रार्थना करे कि परमात्मा, जिस कंपनी में मेरा पति नौकरी करे उसमें उसकी प्रमोशन हो, उसका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, उसकी इज्जत बढ़े, और उसकी तनख्वाह भी बढ़े, और उसको कोई दबाए नहीं, वो प्रार्थना कराए, वो काम हो जाए उसका। उसको समझ में नहीं आता कि तेरी पत्नी तेरी प्रार्थना करने लग रही बोलो सच्चे दरबार। अगर बॉस राजी हो गया कंपनी का, उसने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी, प्रमोशन बढ़ा दिया, अच्छा काम देने लगा, उसको यूँ नहीं पता अब तेरी पत्नी एक घी का दीपक लगा के रोजाना प्रार्थना करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जो, इस बात का नहीं पता बहुत राजी हो गया, तनख्वाह बढ़ा दी और बढ़िया काम देने लग गया। उसको इस बात का नहीं पता कि ये मामला कहाँ से चल रहा है। तो एक प्रार्थना के अंदर एक ताकत हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, भगवान से हर एक आदमी करता है, अपने बच्चों को, ये परमात्मा। गृहस्थ आश्रम में देखो सोतने की लाग लपेट होती है, हर एक गृहस्थ आदमी को कोई न कोई चिंतित रहती है, चाहे कोई पैसे वाला है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, लेकिन कोई न कोई चिंता उसके हृदय में रहती है। क्योंकि हमारे पास अपना उसका अनुभव प्रैक्टिकल है, हमने मंदिर में भी बैठ के देखा है, दरबार भी लगा के देखे हैं, सारे काम हमने करके देखे कि तो गृहस्थ आदमी जो हमारे पास आते थे ना, कोई न कोई, चाहे पैसे वाला था, चाहे गाड़ी पाव, चाहे स्कूटर पाव, चाहे पैदल आओ, चाहे साइकिल पाव है तो हमने ये देखा कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई गृहस्थी उसको बेचैनी है, कोई न कोई एक चिंता हर एक को है। मैं कह दूँ मेरे को नहीं, मेरे को भी है भाई, मेरे को भी है। तो गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं ना, जो ये बहुत बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा साधुओं ने बताया है कि भाई हमारा भी कार्य काम भी चलाता है हमारे पास, ठीक है, देवता की कोई कृपा है, उसकी दया, उसकी रहमत है, ईश्वर की कोई मान ले, संतों के पास, संत कहते हैं हमारे पास मान लिया ईश्वर की कृपा है या देवताओं की शक्ति है, मान लिया थोड़ी देर तक, लेकिन हमारे पास वो है। लेकिन गृहस्थ आदमी अपने खून पसीने की कष्ट की कमाई करके हमारी सेवा करता है, हम उनको वरदान देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको दुआ देते हैं भगवान की कि भाई आपने हमारा मान सम्मान किया है, आपके घर में सुख शांति रहे, लक्ष्मी बढ़े, काम कारोबार में फ़ायदा हो, तो वो उसकी आत्मा से फिर दुआएं निकलती हैं। क्योंकि उनने साधु संतों का मान किया, सम्मान किया, उनकी आत्मा से दुआएं निकलती हैं। अगर तुमने मान किया है मेरा, और तुम्हारा मान करेगा भगवान, उनकी आत्मा से दुआ निकलती है। तो विद्वान महापुरुषों की हमेशा उनका मान करो, सम्मान करो, कोई भी होता है, विद्वान महापुरुष होते हैं ना, ये भगवान के गण होते हैं। आप और हम तो सामान्य है, साधारण है, अपने भाई दाल रोटी खाओ, भगवान का गुण गावा मेरा बना जीवन का भी मत करना मानता है। लेकिन विद्वान महापुरुषों का मान सम्मान जितना भी आप करोगे ना, उतनी आपके जीवन में उन्नति होगी,
उतनी तरक्की होगी, क्योंकि ये भगवान के दूत होते हैं, ये परमात्मा के दूत हैं, ये देवताओं के दूत होते हैं। तो इनका मान और सम्मान करने से इनका टेलीफ़ोन ऊपर होता है, इनका टेलीफ़ोन ऊपर होगा। ये भगवान से दुआ करते हैं, ये परमात्मा फलाने गाँव में गया था, उसने मेरा मान किया, सम्मान किया, तुम उसकी लाज रखना, उसकी इज़्ज़त रखना, उनके घर में काम कारोबार बढ़े, तरक्की हो, ऐसी कृपा, ऐसी दया, ऐसी दृष्टि भगवान बनाए रखना। तो उनकी आत्मा से दुआ निकलती है। वह दुआ बहुत बड़ी ताकत, वह दुआ बहुत बड़ी ताकत दे दे। तो जीवन के अंदर हर एक विद्वान महापुरुष का मान करो, सम्मान करो, और मान सम्मान करने से उनकी आत्मा से दुआ निकलती है। वो दुआ दुआ एक ऐसी चीज़ होती है, बाज़ार में ना मोल मिलते, ना मोल मिले, ना किराए पे मिले, ना उधारी मिले। वो तो एक प्रेम भाव से जीती जा। दुआओं के अंदर इतनी ताकत होती है, वो ना मोल मिलती, ना किराए पे मिलती, ना उधारी मिलती। वो नम्रता से, सहनशीलता से, प्यार से, प्रेम से जीती जा है। और हमने अपने गुरु के चरणों में माथा टेक करके पाया है, अपने माता पिता के चरणों में सेवा करके उनकी दुआएं ली। हमने अपने माता पिता की बड़ों की सेवा करके उनसे दुआएं ली हमने। ना देना चाहूँ तो भी देंगे, क्योंकि हमने सेवा की भाई, अपने माता की पिता की खूब सेवा की, जितना भी शक्ति थी खूब सेवा की, तो उनसी उनकी दुआएं जीती हमने। वो चीज़ है, माता पिता की सेवा करने से जो उनके पास दुआएं होती हैं ना, वो सारी उसी के पास आ जाए। जो भी बच्चा माता पिता की सेवा करता है, तो माता पिता के पास जो ताकत होती है, दुआएं होती हैं, वो सारी बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जो भी आपके पास दादा दादी के पास शक्ति है, उनकी सेवा करने पास दादा दादी का जो आशीर्वाद है, उनका सिर के ऊपर हाथ आपका आएगा, वो बहुत बड़ी ताकत है। वो चीज़ ऐसी है, ना बाज़ार में मोल मिले, ना किराए पे मिले, ना उधारी मिलती। जीवन में जिसने अपने जीवन के अंदर जिसने अपने माता पिता की, दादा दादी की, बड़ों की सेवा करी है, उन्हीं का नाम हुआ है, बाकी तो घास फूस कटा हुआ। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करी थी, देश के अंदर नाम है आज पहले नंबर पे। सती सावित्री, सावित्री ने अपने पति की सेवा करी थी, आज देश में उसका नाम है पहले नंबर पे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो एक भक्ति शक्ति करके अपने पति को भी मृत्युलोक से वापस खींच ले आई। तो उसके पास तप था। ऐसी बात कई कई कदे महिलाओं को शक्ति ना मिला, ना क्यों नहीं मिला भाई, महिलाओं को शक्ति ना मिलती, महिलाओं के पास ऐसा नहीं भाई, महिलाओं तो खूब ऊपर तक गई है। लड़कियां तो, लड़की तो इंदिरा गांधी भी थी, जैसी वाली रानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी थी। ये पिक्चरों में देख लिया, हेमा मालिनी को देख लिया, वो नाटक भी करे, उसने पिक्चर भी बनाई, और वह मंत्री भी कितनी बार रही है। जब वो गाड़ी से नीचे पैर रखा था, 4 आदमी खिड़की खोलने बाद में। हर एक कला के अंदर परिपूर्ण, पिक्चर बनाए, नाटक बनाए, गाने बनाए, एक्टिंग बनाई, कितनी पिक्चर सुपर हिट हुई है हेमा मालिनी की। सांसद रही, नेता बनी है, कई बार बनी है, मेरे को नहीं इस चीज़ का, राजनीति का, लेकिन वो मंत्री भी बनी भाई। जब गाड़ी से नीचे पैर टेका है, गाड़ी की खिड़की खोलने के लिए और भाग गए, तो लड़कियां तो बहुत ऊपर गई भाई। और सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हर एक चीज़ में परिपूर्ण, पिक्चरों में भी, नाटक में भी, मंत्री में भी, बोलने में भी, कला में भी, सब चीज़ों में परिपूर्ण। बोलो सच्चे दरबार की जय। साफ सुथरी। तो इसी तरह है ना, बच्चों को भी कोई कला सिखानी चाहिए, उनके पिंजरा ना बनाओ। आपके बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे में वो कला है, एक गाने की, बजाने की, बोलने की, एक्टिंग की, वो सब के अंदर वो चीज़ नहीं होती। आपके खून के रिश्ते में है ना, मान लिया आपके 15 घर हैं, 20 घर हैं, तो ये जो कला आपके बच्चों के अंदर है, ये किसी किसी के अंदर होता है। ये ऊपर का गॉड गिफ्ट हो, है भगवान का गिफ्ट हो। वो इतना सुंदर नाचती है, स्टेज के ऊपर हज़ारों आदमी की दुआ लगती है। तो ये जो कला आपके बच्चों में है, आपकी लड़की है, छोटी बच्ची है, ये कला जो आपकी बच्ची में है, ये किसी किसी के में कला नहीं। अपने टांग खींचेंगे, कदे ऊपर निकल जा। तो ये कला होती है ना, ये कोई बच्चे में वो कला है, उसकी एक्टिंग की है, नाचने की, किसी में गाने की, किसी में बोलने की, किसी में खेलने की है। तो इन चीज़ों को एक बढ़ावा दो आप। वो साथ साथ पढ़ाई भी करेगा, नौकरी भी करेगा। क्या पता कितना ऊपर चले जाए, आपका मंत्री बन जाए बेटा, इस बात का पता लगे कोई। कल को आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, ये बड़ा मंत्री बन जाए, इस चीज़ का पता है बच्चे की किस्मत का। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की।
तो इनको एक पिंजरा ना बनाओ भाई कि मेरे पिताजी ने जो काम किया था वही मैं करूँ, मेरे दादाजी ने जो काम किया था वही काम मैं करूँ, ऐसा नहीं। एक गरीब मजदूर का बेटा था, उसके पिताजी ने भी सारी जीवन मजदूरी करी, दादा ने भी सारी जीवन मजदूरी करी। तीसरी पीढ़ी के अंदर जब पोता था ना, उसको उसकी माँ ने समझाया, दादी ने समझाया, जंदोरा बैठा था, अगर बेटा सारा जीवन तेरे दादा ने भी मजदूरी करी और तेरे पापा ने भी मजदूरी करी, ये तीसरी पीढ़ी में तेरा नंबर है, तू देखो कैसे गुल खिलाएगा। बोला सच दरबार की जन बोले अपना जीवन तो नहीं हो जाएगा। दादी ने बोली अब बेटा अपना जीवन तो सारा जीवन डले रहे, हमने तो मेहनत मेहनत करी है, जीवन में कुछ नहीं कराया, ये आनंद तो तुम लोगे पूरा जीवन, क्योंकि दादा दादी ने मेहनत इतनी ज़बरदस्त करी भाई, आगे आने वाली पीढ़ियाँ बैठी खावेंगी। सचिदानंद भगवान की। अब तुम अपने आपे को ठीक रख लोगे, अपने आपे को अच्छी संगत में बैठा के भी ठीक कर लोगे ना, तो काम तो सारा हमने कंप्लीट कर रखा था। बोलो सच्चे दरबार की दादी ऐसे बोली। तो बच्चा भाई पढ़ गया दादी कहने से, बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करी, दिमाग लगाया कि दादी जो कह है इस बात पे, दादी की बात पे ध्यान करा भाई, पढ़ गया। पढ़ गया तो सरकारी नौकरी लगी भाई, बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी लगी तो भाई रास्ते भी उसकी टक्कर के आवा, कहते हैं भाई डॉक्टर का डॉक्टर नहीं आवा, मास्टर का मास्टर नहीं आवा। तो इसी तरह एक टक्कर है भाई इसकी, अपने उसकी आवा उसको, पढ़ लिख के भाई सरकारी नौकरी लग गया तो रास्ते भी भाई लड़की रास्ते आई, वो भी पढ़ी लिखी लड़की आई, नौकरी लगी हुई मिल गई भाई। दोनों ने पूरा जीवन भाई अपना आनंद से रहे, दोनों कमावा भाई पैसा ने, लक्ष्मी का घर ठाडा भर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। पढ़ लिख के लड़का सरकारी नौकरी लग गया, अगर रिश्ते के लिए भाई लड़की भी पढ़ी लिखी मिली और वो भी नौकरी लगी हुई है भाई, पैसे का नौकर ठाडा भर दिया, बात धर धर बोल रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। आगे आने वाला उनका जीवन पूरा जीवन सुख में बीत्या, बड़े ऐसे आराम से रहे अपना भाई, क्योंकि दोनों कमावे भाई, दोनों पैसा कमावे, धर धर बोल रहे हैं। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कहने का भाव ये थोड़ी सी मेहनत है आपकी, 5-4 साल की है ना, ये कोर्स करते करते ना सोचते हैं भाई पापा भी खर्चा दे है, दादी भी खर्चा दे है, मम्मी भी मुझे खर्चा दे है, जेब खर्चा पूरा रहे, वहाँ पर जाकर उसको पैसे को गलत प्रयोग करो, पिक्चर देखा हुआ है और कुछ है करे तो वो गलत हो जाए। दादी ने आपको जेब खर्चा इसलिए दिया था बेटा कुछ खा लेना, केले खा लेना, फ्रूट खा लेना, कोई जूस पी लेना बढ़िया कहीं, तो उसलिए आपको पैसा दिया था, लेकिन उस पैसे को फिर वो नशे में लगा तो उनकी आत्मा और वो है कि हमने जेब खर्चा जो बच्चे को दिया था उसको उस पैसे का ऐब में लगा हुआ है, तो माता पिता की दादा दादी की आत्मा दुखती है। तो जीवन के अंदर कोई भी कार्य काम ऐसा ना करो जिससे आपके माता पिता की आत्मा दुख है, आपके दादा दादी की आत्मा दुख है। जीवन के अंदर बच्चों ने कोई भी कार्य काम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ तक लाने का इतना बड़ा काम जान जोड़ा है, ये आपके दादा दादी का आपके दादा दादी ने तपस्या की, आपके मम्मी पापा ने तपस्या करी, जब आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो कोई भी जीवन में ऐब ना करे भाई, मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल से मिले है, देवता भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए तरसते हैं, देवता भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए तरसते हैं। मनुष्य का शरीर एक भगवान का मंदिर है, इसके अंदर अच्छे लोगों के पास बैठो, जहाँ पर हवन होता हो, यज्ञ होता हो, ऐसी जगह बैठो जहाँ पर टीचर प्रोफेसर अच्छी शिक्षा दे। मोबाइल में वो चीज़ देखो आप, जो बड़ी बड़ी एकेडमी खोल रहे हैं, अपनी शिक्षा देते हैं बच्चों को, अंग्रेजी बोलना सिखावे हैं, हिंदी बोलना सिखावे अच्छे से, तो जो भी चीज़ इसमें आपको ठीक लगा, जो भी आपके फील्ड की हो, कि मेरे पास साइंस है तो उसके प्रोफेसर इसमें निरे आवें, मेरे पास मैथ है, मेरे पास अंग्रेजी है, मेरे पास भूगोल है, जिसमें भी आपकी रुचि हो, मोबाइल के अंदर उसी उन्हीं प्रोफेसर काफ़ी आवा, उनके वो विचार सुनो, आप देखिए सुनने पर सुहागा हो जाए। अगर अच्छी चीज़ मोबाइल में देखो ना, तो ये मैंने पीछे लगा रखा देख लो, मोबाइल पे फोटो माला चढ़ा रखी कि मोबाइल कलयुग का देवता है, क्योंकि हमने मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखी। ये पीछे माला फूल चढ़ा रखे दिखाई दिया आपने, उस पर लिख रखा है मोबाइल, ये मोबाइल कलयुग का देवता, ये लिख रखा है देख लो, ये लिख रखा है कलयुग का देवता। इसमें अगर आपका बच्चा अच्छी चीज़ें देखता है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एकेडमी खोल रहे हैं काफ़ी, जो अच्छा बच्चों को अच्छा ज्ञान दे हैं, वो सीधा दिखावे हैं, तो वो चीज़ देखे तो आपके बालक के जीवन में 4 चांद लग जाए, तरक्की करेगा वो।
उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी, दिमाग बढ़ जाएगा, उसको ज्ञान बढ़ेगा अपने फील्ड का, जो भी उसके पास है, कुछ भी है, कोई साइंस ले या कोई मैथ ले या कोई अंग्रेजी, कोई भूगोल। तो जिसमें भी आपकी रुचि है वो ये चीज़ देखो, कमाल हो जाओ, एक से एक बढ़ करके प्रोफेसर आओ। कई लेडी टीचर हैं, इतनी गजब की बात बताऊं बच्चों को, उनका समझाने का तरीका इतने गजब का कई बेटा, अगर आप ये 2-4 साल आपके कोर्स के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के, इनमें अगर आपने व्रत रख लिया ना, से रहो, किसी से दोस्ती मत करो, किसी से भी दोस्ती मत करो आप, ये 3-4 साल अगर आपने तब कर लिया ना, आगे आने 30 साल 40 साल जब तक आप जियोगे बिल्कुल ऐसा आराम से रहोगे, पूरा जीवन में है ना, पूरे ऐसा आराम से रहोगे, जीवन में हर एक फैसिलिटी और सुविधा आपके पास होगी, आपका करियर बन जाएगा, हर एक फैसिलिटी और सुविधा आपके चरणों में लोटपोट होगी। लेकिन ये 3-4 साल आपने अपने हिसाब से रहने पड़ेंगे, कोई गलत काम नहीं करना, अपने धर्म से करना, अपने आप पे जिसने भी कंट्रोल किया है ना, चाहे ये भक्ति मार्ग है, चाहे ये भाई बच्चों का करियर है, पढ़ाई लिखाई का काम है, कॉलेज स्कूलों में पढ़े हैं, बड़ी क्लासों में, तो दोनों के अंदर तप सही है भाई, दोनों के अंदर तप सही है, चाहे भगवान की भक्ति है, चाहे बच्चों का भविष्य है, तप दोनों में है। 4 साल 5 साल भी अगर आप, वो टीचर बताती है कि आप कंट्रोल कर लोगे ना ये गंदी संगत से, बुरे ऐबों से, जीवन के अंदर हर एक फैसिलिटी और सुविधा आपके पास चरणों में होगी, हर एक खुशी आपके जीवन की, एक से एक तगड़े रिश्ते आएंगे, आपके टक्कर की लड़की आएंगी, आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, नेता बन गए, तो उसी लेवल के रिश्ते आपके पास घर में दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपकी दादी को मम्मी को रिश्ते वाले सोने भी नहीं देंगे जी, क्वाड खोलना, बोले सोचे दरबार की रिश्ते वाले आपकी दादी को और मम्मी को सोने भी नहीं देंगे, दोपहर में आराम भी नहीं करने, इन्होंने उसी टाइम घंटी बाज जाएगी। एक रिश्ते वाला उठ के गया, वो दूसरा आ गया, दूसरा गया, फिर तीसरा आया जी, लड़का दिखाना, दादी कहेगी जी तो 5 बजे आएगा लड़का, जा रहा है, बोले सोचे दरबार की जी 5 बजे तक बैठ जाऊँगा, दादी कही हुए बड़े बंदे अच्छे आए तो 5 बजे तक बैठेंगे, बोले सोचे दरबार की। तो दोपहर को भी आपकी दादी को मम्मी को आराम नहीं करने देंगे, इतने रिश्ते आपके पास आएंगे। एक आदमी के पास अपना स्टैंड हो जाएगा, अपना स्टैंड जब होता है ना किसके पास, रिश्तों की कमी नहीं, बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। एक स्टैंड जब हो जाता है ना अपना, कि भाई बच्चा आपका कामयाब होगा, पैसा कमावा है, तो रिश्तों की कमी नहीं है। लेकिन जिसका स्टैंड ही नहीं, तो उसकी तो भाई लाइफ ही में पड़ी है। तो जीवन में एक अपना स्टैंड बनाना चाहिए कि मैं माता पिता के न जोड़ रखा है, केवल उसके ऊपर क्यों कूदूँ भाई, मेरी अपनी भी वो है लाइफ है, तो अपना स्टैंड अपना बनाए भाई खूब। ये कईयों सोचे कि माता पिता ने जोड़ रखा, मनने की जरूरत है भाई बोले सच्चे दरबार, ये कईयों सोचते हैं बड़े घरों के बच्चे कि माता पिता ने इतना जोड़ रखा, मनने की जरूरत है, वो नहीं भाई, अपनी मेहनत करनी चाहिए, उसको 21 करके दिखाओ, 20 नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। अपने माता पिता की दादा दादी की इज्जत को 19 नहीं, उसको 21 करके दिखाओ कि मैंने इसको, अपने दादा की इज्जत को गांव में, समाज में, मान में, सम्मान में, उसको इज्जत को कम नहीं होने दिया, उसको बढ़ाया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छे विचार, एक अच्छे इंसान बनो, सबसे बड़ी बात है, एक अच्छे विचार बनो। अच्छे इंसान बनने के बाद लक्ष्मी पैसा तो स्वयं आ जाता है उसके पास। सच्चिदानंद भगवान की जय। सबसे पहले बड़ी बात है, एक अच्छे इंसान बनो। ये माता पिता को कल महाराज जी और संत मिले मेरे को नदी के ऊपर एक, वो कहता जी पैसा कितना भी जोड़ ले पैसा कितना भी जोड़ जाए माता पिता, लेकिन अगर बच्चों में संस्कार नहीं तो पैसा बहुत खतरनाक बन जाएगा। नदी के ऊपर पीछे मैंने वीडियो डाल रखी, एक संत मिल गया, मैं भी घूमने के लिए जा रहा, अमावस्या को घूमू चारा वो डालने के लिए, और वो वहाँ पर मिल गया मेरे को भाई अमावस्या के दिन। तो उस संत से मैं मिल गया भाई, राम रमी हुई हमारे को। मैंने कहा यार तो एक भगवान का प्रेमी मिल जाए, इससे बात करेंगे भाई, मेरे को पता लग जाए कि भगवान का प्रेमी कौन है। एक भगवान का प्रेमी मिल गया तो बड़ी कृपा हुई अमावस्या के दिन। तो उसने कही कि बच्चों के अंदर अपने संस्कार डालने चाहिए। अगर बच्चों के अंदर पैसा माता पिता कितना भी जोड़ दें, लेकिन अगर आपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं दिया ना, तो वो पैसा बहुत बड़ा खतरनाक बन जाएगा। पैसा तो आपने जोड़ रखा है, लेकिन अपने बच्चों को अगर संस्कार नहीं दिया, तो वो पैसा बहुत घना खतरनाक बन जाएगा वो बच्चे के लिए।
क्योंकि बच्चा 100 बहाने बनाकर रोज़ाना पैसे भी लेगा, नहीं देवे तो मुश्किल और देवे तो मुश्किल, दोनों तरफ मुश्किल है। ऐप बन जाए बच्चों में। अच्छे संस्कार अगर आपने बच्चों को नहीं दिए, तो आगे चल के ये पैसा आपके घर का, उस महाराज ने बताया मेरे को भाई, अमावस्या के दिन अगर बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दिए, तो कहने लगा वो पैसा भी बहुत खतरनाक बन जाएगा, जो आपने जोड़ रखा है। तो सबसे पहले बड़ी बात, अपने बच्चों को संस्कार दो अभी से। हमारी बातों को हल्के में ना लेना, ये महाराज जी की बात है, बोलो सच्चे दरबार की जय, ये मेरे गुरुदेव की बात है, भगवान की बात है, संतों की बात है, इसको हल्के में ना लेना। आपको 4-5 साल के बाद याद आएंगे कि मैं, हमने तो भगत की बात को एक कान में का सुना, एक महीने निकाल दिया था, लेकिन आज वो बात सही थी। लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी और रेल से गाड़ी नीचे उतर जाएगी पटड़ी, और फिर उसको चढ़ाने में बहुत दिक्कत बनाएगी, फिर उसको ठाए ठाए अंडोगे आप कहाँ ले जाऊँ फिर सारा जीवन सियाने के चक्कर में काटा, कहते हैं सियाने घर खाने, तो फिर सारा जीवन वहाँ चक्कर काटोगे, जिसने जहाँ बता दिया वहीं ठाक ले जाओगे तो अभी से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, फिर अपने जीवन में कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा बच्चा, अगर जी किसी ने बताया वहाँ ले जाऊँ बड़ा सच्चे दरबार। अच्छे संस्कार दो। तो अमावस्या के दिन जो संत मिला था मेरे को, उसने बताया बच्चों को अच्छे संस्कार दो शुरू से। नहीं जाने किस रूप में अमावस्या को मिल गया प्रभु प्रेमी, वो भी नदी पर घूम रहा भाई, मैं घूमूँ चारा वारा डाल के मैं भी टहल रहा थोड़ा और वो संत मिल गया, उसकी वीडियो बनाई मैंने। प्रभु प्रेमी मिल जाए तो कोई वीडियो बना लिया भाई, ना तो देश ना अंडा है। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। कीर्तन 3 संतों सड़क पर का जाते, तीनों प्रभु के प्रेमी थे, उनके पास बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था, लेकिन बात कौन ही हुई भाई। 3 संत सड़क पे ज़्यादा जम सफ़ेद वाणे में थे, पैदल चाल में, माताएं थी, उनके पास हुई सूर्य ताकत, भगवान की ताकत थी भाई, उनसे बात नहीं हो पाई। वो अपने धुन में चल रही थी, तीनों अपने भजन में चल रही थी भगवान के में, उनका फोटो वीडियो तो मैंने बनाई, लेकिन बात नहीं वो बात करने की उसमें नहीं थी, वो बात करने के मूड में नहीं थी वो। मैंने चाहा मैं इनसे बात करके देखूं, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये अपने ईश्वर की भक्ति में चल रही हैं, और इस टाइम ये दूसरी, इनके पास दूसरी रील चल रही है, इनके पास दूसरी रील चल रही है भगवान की। अब ये मेरे से बात करने, अगर मैं बोल भी दूंगा तो भी मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे को पता लग गया। बोलो सच्चे दरबार की ये। अगर मैं उनको बोल देते तो नमस्कार करके, क्या पता वो मेरे से बात करना उस टाइम पसंद ना करें। तो प्रभु का प्रेमी कोई मिलता है ना, उसके पास ऊंची बात कहाँ बड़ी बात, भगवान का कोई प्रेमी मिलता है ना, उसके पास बहुत बड़ी बातें मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये वो मिलते नहीं। बोले सच्चे दरबार की जय। प्रभु का प्रेमी मिल जाता ना कोई, भगवान का प्रेमी, उसके पास बड़ी बात का, वो तो कोई कोई नूर मिलता है। भगवान का प्रेमी कोई को नूर मिल जाए, कई बार तो बिना तो 2-3 महीने लग जाए, कोई भगवान का प्रेमी नहीं मिलता। आपका गांव कितना बड़े से बड़ा हो, उसके अंदर देवता के भगत भी मिल जाएंगे, गुरु के भगत भी मिल जाएंगे, हजारों 400-500 देवता के भगत भी मिल जाएंगे, 400-500 गुरु के भगत भी मिल सके हैं, लेकिन भगवान का प्रेमी तो भाई कोई एक आधा नूर पावा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान का प्रेमी, परमात्मा का प्रेमी कोई कोई मिलता है, कोई एक पा जाएगा, आपके गांव में 2 पा जाए, बड़ी मुश्किल से 3 मिल जाएंगे भगवान के प्रेमी, वो नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई बहुत ऊँची है, वहाँ पर पेपर टेस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी तप चाहिए, तपस्या चाहिए, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो प्रभु के प्रेमी, भगवान के प्रेमी बहुत कम मिलते हैं। तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें भाई। अमावस्या के दिन महाराज जी मिल गए थे नदी पे, उसने ये मैसेज भेजा है कि ये बात ज़रूर बताना कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। अमावस्या के दिन मैसेज आया है भगवान का कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना, और भाई उनको ईश्वर के ध्यान में बैठाना, भगवान की भक्ति में बैठाना। तो उसने, महाराज ने बताया कि भाई पैसा आपने कितना भी जोड़ रखा हो, लेकिन बच्चों को अगर संस्कार नहीं दिए, तो उसने, महाराज ने बताया
अमावस्या के दिन वो पैसा बहुत खतरनाक बन जाएगा। अगर आपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए हैं तो पैसा भी अमृत का काम करेगा, वो पैसा भी सही जगह यूज़ करेगा। अगर अच्छे संस्कार बच्चों को आपने दिए, आपने जो पैसा जोड़ रखा उसको बच्चे सही जगह यूज़ करेंगे भाई। आपके बच्चे सोने वर्गे बन जाएंगे अगर आपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए। सबसे बड़ी है संस्कार। ये बच्चों के पास बैठने का ना तो आपके पास टाइम है ना ना बच्चों को आपके पास बैठने का टाइम। सबसे बड़ी समस्या ये। तो शाम को एक आधा घंटा अपने बच्चों के पास बैठो भाई, उसके मन की बात जानो। आज इसके मन में क्या है, माता पिता को पता रहे आज बच्चा किस मूड में है कि बेटा क्या बात है, उसके मन की आप जानो, उसके साथ कोई एक आधी बात शेयर करो। ना आपके पास टाइम है ना बच्चे के पास टाइम बड़ा एक दिन ये पहाड़ बन जाए। ना तो आपके पास टाइम है, नहीं आपके बच्चे के पास टाइम है। सबसे बड़ी समस्या ये है। सच्चिदानंद भगवान की जय। कई घरों में दशा, पिता अपने मोबाइल में लग रहा है, बेटा अपने में। बड़े से दरबार की जय। जिन घरों में संस्कार नहीं होते, सत्संग नहीं होते, कई घरों में सास बहू भी ऐसी हो जाए। अब बेटियों देखना, फलाने घर में चौथे घर में है ना, 3 महिला बड़ी हैं, 4 आदमी थे, क्या बात है, किसी से भेद काट, माँ भी भेद निकाले, मैं जाऊँ। बड़े से दरबार की, बड़े से दरबार की जय। अब 3 महिलाएं घुसी हैं और 4 आदमी घुसे हैं चौथे घर में। बेटी देख, भेद काट किसी, क्या बात से, क्या मामला है। क्योंकि ना तो सासू के जीवन में सत्संग, ना बहू के जीवन में सत्संग। काली या काली लड़की दोनों एक सी होगी। बड़े सच्चे दरबार की। ना तो सास के जीवन में सत्संग, ना बहू के जीवन में सत्संग। ये आजकल तो इसमें मोबाइल में रहे उनके विचार सुनो, आप टीवी में सुनो, मोबाइल में सुनो, बाहर जाने की जरूरत है नहीं। सारे संत मोबाइल में आवे। बेटी भेद काटे पर देख, दोनों सासू बहू माँ का चाटी होगी। आगे किस कारण से आए हैं, कोई सगाई वाले हैं, रिश्ते वाले हैं, लड़की को पुचकारने वाले हैं, या कोई देखने वाले हैं, या किस कारण आए हैं। सास बहू को दोनों को चाटी होगी। बेटी भेद काट। तो सत्संग अगर जीवन में नहीं होगा तो शाम तक सास भी बहू भी नचकरा मरेंगी। कहीं पे फ़ोन करेंगी तो भी तेरी मेरी दूसरे की। किसी के घर में रिश्तेदारी में, खून के रिश्ते में अगर फ़ोन करेंगी तो भी चुगली लाऊंगी। तभी वो तुम्हारे जीवन को नरक बना देंगे। अच्छी बात बताऊँ आपको, मोबाइल पे अभी उसमें है ना, तो उनसे बात करना था, काट दे, कह देने का बेबे तेरे पास कुछ ना है, मेरा भी जीवन का टाइम क्यों बर्बाद करे। फ़ोन उसी टाइम काट दे। फ़ोन पे भी कोई आपका चाहे भला है खून का रिश्ता हो, कोई दूसरों की निंदा करा, चुगली करा, बुराई करा, उसी टाइम फ़ोन ना काट दे। अब तूने अपना जीवन तो नरक बनाया, मेरा भी क्यों नरक बना हुआ है, अपनी चीज़ को अपने धोरा राख। बड़ा सच्चे दरबार। एक दो बार कह दोगे ना फ़ोन पे, फिर दूसरों की निंदा चुगली बुराई आपको जीवन में फ़ोन पे कभी नहीं कराएंगे। तो कुछ ऐसे अपने भी हो जाए, उनके पास जीवन में ना सत्संग है, ना भगवान का नाम है, ना देवता का कोई नाम है, तो उनकी आत्मा से ऐसी बातें निकलती हैं। वो भी क्या करें, बेचारे मजबूर हैं, टाइम पास तो करें। हे भगवान, मैं आज मैं खाली बैठा हूँ, किसके पास फ़ोन करूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता। तो किसी के पास वो फ़ोन करेंगे, फ़ोन में निंदा चुगली बुराई। भरोसे से दरबार की। उसको एक बार कह दोगे ना आप, तूने अपना जीवन तो नरक बना रखा, मेरे पास किसी दूसरे की बात ना कर, ना मैं तुम्हारे घर बताऊंगा, तेरे पति को बताऊंगी वे हमारा फ़ोन कराइयो। और दूसरों की बुराई करे, निंदा चुगली करे, तेरी पति करे तो तेरी पत्नी को बताऊंगी। एक बार ऐसा कह दोगे ना, पेंडा छूट जाए बीमारी से। सच्चिदानंद भगवान की क्या करे, टाइम पास ना हो, मजबूर है बेचारे। फ़ोन पे भी दूसरों की निंदा और चुगली बुराई। सच्चिदानंद भगवान की जय। एकदम फ़ोन काट दो, हमारे बस का खेल नहीं। हम दूसरी लाइन के हैं, हम तो देवलोक में रहते हैं। देव हम में रहते हैं, हम देवलोक में रहते हैं। गुरु हम में रहते हैं, हम गुरुलोक में रहते हैं। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है। हमारी लाइन दूसरी है। जीवन के अंदर अगर फ़ोन पर या घर पे आकर किसी की हमारी बात करी, उसी समय कह देंगे अगर अपने दरवाजे पर जाओ, दूसरों की निंदा चुगली बुराई करी, तेरे पति को बताऊंगा आज तुम्हारे घर जाकर। तुम्हारे घर की जनानी यहाँ बैठ कर न बुराई कर, तुम्हारे घर की औरतें, तुम्हारे घर के पति
तुम्हारे घर के पति आ जाते हैं सुबह सुबह, दूसरों की निंदा चुगली बुराई करें हैं, उसका बेल मारो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारे घर बुलाना देखा है, एक बार ऐसा कर दो, जीवन भर पंडा छूट जाएगा। अब तुम्हारे घर की पत्नियां हमारे दरवाजे पे आती है, उनके पास ना जीवन में सत्संग है, ना देवता का नाम है, ना गुरु का, ना भगवान का है। टाइम पास उनका होता नहीं, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे कि या तो इनको बेल मार दो ना तुम्हारे घर जाएंगे। एक बार ऐसा कहने से जीवन भर पंडा छूट जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ना उनके जीवन में सत्संग है, ना गुरु का नाम है, ना भगवान का नाम है, ना किसी देवता का। नास्तिक आदमी है, भी यहाँ से बैठे, भी यहाँ से बैठे, भी यहाँ से बैठे, टाइम पास होता नहीं, काम जीवन में कर्म है कोई है नहीं। तो ऐसे आदमी के पास दूसरों की निंदा चुगली बुराई है। एक बार उसको धमकी दे ना, तेरे पति को आज मैं जाके बताऊंगी, तेरी पत्नी को बताऊंगी, जीवन भर का पेंडा छूट जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर वो नहीं करेगी। अब भाई इसको बेल मार के भीतर रखो। बोलो सच्चे दरबार। ऐसी महिलाओं चाहे पुरुष हो, जीवन में बात नहीं करनी चाहिए। जिसके पास ना गुरु का है, बोर कर दिया तुम्हारे को, तुम मजबूर हो गए, तुमने फ़ोन काटना पड़ेगा। ये भगवान कैसे फ़ोन काटूँ, दोहरा बैठा हुआ ऐसे आदमी का दोहरा भी नहीं उठाओ, जीवन में नास्तिक है। जिसके पास ना भगवान का नाम है, ना देवता का नाम है, ना गुरु का नाम है, ना कोई सत्संगी है, ना कोई विचार है, ऐसे आदमियों को जीवन में भूल कर भी मत बैठाओ दूर। उसके पास पढ़ नहीं कुछ भी, वो आपके जीवन को झंड बना देगा। बोलो सच्चे दरबार की वो आपकी मत फ़ायदा उठावे। उसका तो टाइम पास नहीं होता, ना उसके पास देवता का ज्ञान, ना उसके पास गुरु का ज्ञान, ना उसके पास भगवान का ज्ञान, ना उसके पास यज्ञ का ज्ञान। तो ऐसा आदमी आपके जीवन को झंड बना देगा। उस ऐसे आदमियों से तो एक बात जोड़ ले। भाई मुड़ाना देखा वहाँ घर पर, अपने घर पर आया रो। सच्चिदानंद भगवान की आपका अंदर स्वर्ग बन जाएगा भाई। एक बार जीवन में कहने से आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। हमारे को चाहे महीने में एक प्रभु का प्रेमी मिला है, हमारे को चाहे भगवान का प्रेमी एक महीने मिला, अमावस्या के दिन मिला, अभी कल मिले थे 2, कल 3 महाराज जी मिले थे, उनके दर्शन हो गए। उनके पास रूहानी ताकत थी, भगवान की शक्ति थी उनके पास, उनके दर्शन तो मैंने किए। तो हमारे को चाहे भगवान का प्रेमी महीने में मिलो, चाहे 15 दिन में मिलो, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए कि इसके पास रूहानी ताकत है, भगवान की शक्ति है, दिव्य शक्ति है। इतना तो देव कृपा से हमारे को पता लग जाए कि किस आदमी के पास क्या है। हमने 25 साल लगाया अपने इस लाइन में, हमारे को इस भगवान की कृपा से पता लग जाए है, देवता की कृपा से, कि इस आदमी के पास क्या चीज़ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा बहुत ज्ञान है, 1% तो क्या है हमारे को, किस आदमी के पास क्या है, इसकी आत्मा में क्या चल रहा है, हमारे को अनुभव हो जाता है देव कृपा से, गुरु कृपा, भगवान की कृपा से। क्योंकि हमने इस लाइन में 25 साल लगाए अपने, तो इसलिए हमारी आत्मा दुखती है। हम कभी भी आपके दरवाजे पर जाके किसी की बातचीत नहीं करते, तो आप भी इस चीज़ का परहेज रखो। काम हो तो आओ, ना तो भगवान का भजन करो। ये भी यहाँ से बैठे, वहाँ से बैठे, वो यहाँ से बैठे, वहाँ से बैठे। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने काम से ही काम रखो। जो भी नए जुगाड़ बनाओ ना आपके साथ, मुलाकात के, दोस्ती के, ये खतरनाक है। जो भी नए नए जुगाड़ बनाओ, नए नए बंदे आपसे जुड़ना चाहिए, बहुत खतरनाक है। बोलो सच्चे दरबार की। जब आपने देवता से जुड़ गए, आप गुरु से जुड़ गए, आप भगवान से जुड़ गए, तो फिर तीसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी भाई। 3 तगाड़ू काम बगाड़ू। जब आप अपने देवता से जुड़े हो, भगवान से जुड़े हो, गुरु से जुड़े हो, देवताओं से, फिर तीसरे आदमी की कहाँ जरूरत पड़ जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं 3 तगाड़ू। आपकी आत्मा जब परमात्मा से मिल रही है, देवता से मिल रही है, गुरु से मिल रही है, भगवान से मिल रही है, फिर तीसरे बंदे की कड़ा जरूरत पड़ेगी आपने। जो भी सलाह विचार करोगे उससे शेयर करोगे। तो जीवन में बहुत अच्छे आदमी के साथ संग करो। आप मेरा कुटुंब हो, आप मेरा परिवार हो, आप मेरे अपने हो, आप मेरे ग्रुप के अंदर हो। इसलिए मैं ऐसी बातें कहता हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हो। मैं चाहता हूँ आपकी चारों दिशा से तरक्की हो। आपके परिवार के, बच्चों के, आपके पति के, आपके खूब बढ़िया काम चलें, घर में लक्ष्मी आओ, धर धर बोलो। मैं ऐसा चाहता हूँ, आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं ये बातें कहता हूँ ना। तो मेरे को क्या ज़रूरत है। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप मेरे ग्रुप के अंदर हो, आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको बात, ये हमारी आत्मा से ये दुआ निकले, ये आपके परिवार के आपके पति के अच्छे काम चल रहे हैं, आपके बेटों के अच्छे काम चल रहे हैं,
सबके घरों में अच्छे काम चल रहे हैं, जितने भी हमारे ग्रुप के हैं सबके काम बढ़िया चल रहे हैं भाई, एक नंबर के, पैसा दर बोल रहे हैं। इसलिए हम ये बातें कहते हैं। बोले सतीदानंद, सबके काम चलने चाहिए, सबके बच्चे सेट होने चाहिए, भगवान की दया से सबके बच्चे सेट होने चाहिए, उसमें एक चिंता मिट जाती है कि आज मैं आज़ाद हूँ भगवान की कृपा से, आप लोगों की कृपा से। मेरे तीनों बच्चे पैसा कमावा, आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से। मेरे से अलग मेरे घर में 4 सदस्य हैं, आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से आज वो चारों पैसा कमाने लग गए भाई। आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से 2 लड़के हैं भाई, पत्नी है, पुत्र वधू है। भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआ से चारों पैसा कमाने लग गए अपने भाई, अपना इज्जत का शाम तक अपना 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 काम करें। पत्नी मेरे वाली दुकान करी भाई, मैं किराने की भाई वो संभाला है, लड़का अपनी कर रहा है, एक लड़का अपना स्टूडियो कर रहा है, वो भी गाने एडिट कराता है अपने, है ना। बच्चे आते हैं उनको गाने एडिट कराता है, एक एक गाने के ऊपर कई बार तो 2-2 रात लग जाए। अब एक गाना उसने किसी का सेट करा था बच्चों का, मस्तनाथ का था, बाबा मस्तनाथ संस्था से कॉलेज के बच्चे आए, तो उन बच्चों का एक गाना एडिट कराने के लिए उसने 2 दिन और 2 रात पूरे लगा दिए। ये 2-3 घंटे का था मुश्किल से। एक गाना है ना एडिट उन्होंने सेटिंग करे, म्यूजिक वो डालता है, कहना लिखा भी उन्होंने था, गाया भी उन्होंने, बीच में सही होगी इसने किया, इसकी भी आवाज़ बीच बीच में आवे, तो कहने लगा पापा एक गाना हम उसका वो करने के लिए 2 रात और 2 दिन लग गए बस, पूरी पूरी रात लगे। बोले सच्चे दरबार की, क्योंकि जहाँ पे त्रुटि हो वहाँ पर वो लड़का फिर बता, अब भाई यहाँ पर गलती है तर्ज में, उसमें है ना म्यूजिक डाला, तो वो सिस्टम देखना पड़ा है। तो एक गाना सेट करने के लिए 2 दिन और 2 रात इतनी मेहनत करी जब वो पास करे। भले ही आज के माहौल का उगाया जैसा बच्चे, लेकिन उसको एडिट करने के लिए इतना टाइम लगता है, कमाल हो। 2 दिन और 2 रात तक पूरी लगी, जब वो गाना पूरा हुआ और एक दिन आधा भी लग गया उसकी तैयारी करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए। पहला गाना कहने लगा, उसने बच्चों ने पहला गाना गाया था वो, अब मैंने इतना टाइम लगाया, पापा कोई बात ना बेटे, अगले बच्चे का किसी का करियर बन जा। अब उसने पहला गाना गाया पापा, लड़कियों ने, मैंने उसको तैयारी काफ़ी कराई, उसको बताई इतनी जगह गलती हो जाए उसको फिर बता फिर बताओ। कहने लगा 2 दिन और 2 रात पूरी जाके, एक 2-3 घंटे बड़ी मुश्किल से सोया। तो उसने ये कोर्स कराया, उसने ये सीखा हुआ, उसके पास वो नॉलेज है, तो वो तजुर्बा है उसके पास। एक आधा गाना वो खुद भी गाता है, लेकिन वो उनसे है ना, उसको म्यूजिक डालता है, उसको एडिट करता है, वो है ना अपना स्टूडियो खोल रहा है। छोटा बच्चा भी भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ से पैसा कमाने लग गया। मान लिया एक गाने का बाज़ार में 8,000-7,000 रुपये ले हैं और इतना टाइम नहीं देते, तो उसको 5,000 में कर दे है वो, 5 में कर दे, 6 में कर दे, कम भी कर दे, वो टाइम देख लिया है वही बंदा कैसा है, कम भी पैसे ले ले, मगर बेटा जैसा हिसाब से बंदे आओ ना, कोई गरीब का बच्चा है अगर उसके पास इतना पैसा नहीं तो कम ले ले। उस वो बच्चा, किसी का बच्चा कामयाब हो जाए मान लिया आपके गाने से, उसके ये ख्वाहिश है कि मैं भी गाने गाऊँ, आगे चल के वो कलाकार बन जाएगा, तो उसको जीवन भर याद रहेगी कि मेरा पहला गाना उसने एडिट किया था, मेरे को समझाया बताया, उसकी आत्मा के अंदर एक गुरु की भाव जागृत हो जाए। मेरा पहला गाना उस स्टूडियो के अंदर गया था मैं, उसने मेरा, तो इतनी तैयारी करनी पड़ेगा। तो आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से मैं झूठ नहीं बोलता, आज मेरे से लगे 4 मेरे घर में सदस्य, चारों पैसा कमाऊँगा, अपनी जेब का खर्चा कोई सा नहीं छोड़ते। आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से चारों पैसा कमाऊँगा। बड़ा लड़का अपनी दुकान कर रहा है, छोटा लड़का अपना स्टूडियो बना रहा है, पत्नी अपनी भाई हमारी 30-35 साल पुरानी दुकान वो संभाल। सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े लड़के की पत्नी है वो अपना पार्लर का काम जरा, कटिंग का काम नहीं करती, वो मेकअप का, श्रृंगार का, नाखून नुखून ये काफ़ी काम वो जानती है। जिसने बच्चों में स्कूल में लड़कियां ये तैयार करनी है, उनका वो मेकअप करना है, श्रृंगार का काम है, वो सारा को कंप्लीट जान, वो पूरा काम कर लेती है मेकअप का। तो वो अपना काम देना भाई,
अपना जेब खर्चा कोई सा बच्चा नहीं छोड़ते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से मैं अपने परिवार से, बच्चों से पूरा खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो अपने पैरों पे, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात हुआ, बच्चा जब पैसा कमाने लग जाता है तो माता पिता की चिंता आधी घट जाए कि वह अपने पैरों पे हो गया, अपना पैसा खर्चा, अपना जेब खर्चा ये जीवन भर अब छोड़े नहीं गए। अपनी जेब खर्चा, अपने परिवार के बच्चों की रोटी आराम से जीवन में निकाल लेंगे, एक माता पिता की चिंता मिट जाए। सच्चिदानंद भगवान की। मैं अपनी कमाई करता हूँ भाई, वह चारों अपनी कमाई करते हैं, मैं भगवान की भक्ति की अपनी कमाई करता हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। हमने अपने पिता की नकल करी। हमारे पिताजी खाना खाने से पहले, फौज में से पेंशन आने के बाद घर में अपना हमने देखा ना, तो सवेरे वो खाना खाने से पहले, मान लिया 10 बजे हमारे घर में खाना बनता है, उस गांव में जब रहते थे, 10 साढ़े 10 बजे मान ले खाना माता बनाती थी भाई चूल्हे पे। तो खाना खाने से पहले पिताजी स्नान करके, चारपाई होती गांव में है ना, धूप में, मान ले सर्दियों में बाहर धूप में बैठ के चूल्हे पे माँ खाना बना रही है, पिताजी खाट के ऊपर बैठे हैं, तो खाना खाने से पहले मेरे पिताजी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भगवान का नाम लेते थे हाथ जोड़ के, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते थे, आंख बंद करके मेरे पिताजी भगवान का नाम लेते थे। तो मैंने अपने पिताजी की ये बात सबसे बढ़िया लगी और वह बात पकड़ ली भाई। ये माता पिता के पास अगर जो गुण होंगे वो बच्चा ध्यान देगा कि मेरे पिताजी के अंदर ये गुण है, तो वही चीज़ उसके पास ऑटोमेटिक आ जाए। किसी के पिताजी फौज में थे, तो वो शाम को एक डाटा, वो थोड़ा सा है ना कि आधा गिलास पैग लेकर के सोते थे, खाना खाते थे। किसी के घर में 4 बच्चे थे, उनके पिताजी फौज में थे, तो खाना खाने से रात को खाना खाने से पहले, फौज में थे भाई, उनकी आदत थी, तो एक पैक बना करके वो थोड़ा सा, नहीं इतना मतलब उसमें, और वो खाना खाने से 1 घंटा पहले वो थोड़ी सी वो दवाई माफ ले करके और वो पीते और भाई फिर सो जाते खाना खा। उनका नित्य नेम ये काम था। तो परिवार के अंदर 4 बच्चे थे, तब 2 बच्चों ने हुआ देखी उसकी भाई, उनके अंदर वो चीज़ आ गई भाई, बच्चे भी पैक मारने लगे। बड़ा सोचे अपने पिताजी की, बच्चों ने देखा कि पिताजी शाम को पैग मारते हैं खाना खाने से 1 घंटा पहले, थोड़ी सी दवाई माफक लेते हैं और वो खाना खा कर फिर वो सो जाते हैं भाई। फौज की उनको आदत थी और वो सो जाते हैं। बड़े सबसे दरबार। तो जैसा माता पिता का बच्चे देखते हैं वही बन जाते हैं। तो उन्होंने पिताजी को पैग देखे, पैग मारने लगे भाई। उन्होंने यूँ नहीं पता, ये पिता भाई इनकी तो आदत है फौज की, एक थोड़ी सी दवाई माफक ले करके सो जाते हैं, लेकिन बच्चों ने उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया। उन्होंने तो भाई बर्फ़ों में पहाड़ियों में जाने कहाँ कहाँ पर ड्यूटी करी है, नौकरी करी है, और वो पिताजी के रास्ते पे चल गए, अब मैं भी पैग मार लूँ, तो उनका तो जीवन नरक बन जाएगा। उन्होंने तो फौज में, बर्फ़ में, धूप में, दीप में, न जाने कहाँ कहाँ ड्यूटी दी है। मान लिया उसकी आदत थी भाई कि भाई वो थोड़ा सी दवाई माफक है ना, दवाई समझ गया उसको, एक घूंट ले करके शाम को 1 घंटा खाना खाने से पहले वो थोड़ी लेते सोए, वो फौज की आदत थी। तो 2 बच्चों ने उसको देखा तो वो ऐप बन गई उनमें। किसी घर के अंदर 4 बच्चे थे, तो दोनों लड़कों में ऐप बन गए भाई, क्यों? उन्होंने पिताजी को उसको देखा। तो मेरा कहने का भाव है, अपने माता पिता के गुण देखो। ये हमारे पिताजी हैं, वो सवेरे स्नान करके 10 बजे, साढ़े 10 बजे मान लिया माँ खाना तैयार कर देती थी भाई। तो पिताजी है 9, साढ़े 9 बजे अपने नहा धो करके भाई कपड़े बदल के, तो वो चारपाई के ऊपर बैठते ना, 15 मिनट, 20 मिनट भगवान का नाम लेते जब भोजन खाते। मेरे पिताजी ने अपने जीवन में भगवान का नाम ले बगैर खाना नहीं खाया। उनके अंदर एक गुण था बहुत बड़ा, तब मैंने तो वो पकड़ लिया भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब मेरे पिताजी ने जीवन में भगवान का नाम ले बगैर खाना नहीं खाया, मैंने तो अपने पिताजी के पास जो सबसे बढ़िया बात थी वो पकड़ ली। आज भी मैं आप आगे झूठ नहीं बोलता, हम भगवान को याद करे बगैर खाना नहीं खाते कभी भी। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हम भगवान का नाम ले बगैर सुबह शाम खाना नहीं खाते कभी भी। ये मैंने अपने पिताजी का नियम ले लिया भाई। वो दिन आज का दिन है, अपने घर में नियम चल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये बड़े लड़के की शादी करी।
भगवान की कृपा से वो भी ऐसी आ गई, वो भी भगवान का भोग लगाए बगैर खाना नहीं खाती। बड़ा सच्चे दरबार की जय। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआ से, उसका भी एक नियम है कि वो अपना भोग लगाए बगैर खाना नहीं खाती। बड़ा सच्चे दरबार की जय। तो परमात्मा मिला दे भाई, जैसे विचार होता है ना। ईश्वर की शक्ति, भगवान की शक्ति उस परिवार के लिए, उसी लाइन का बंदा को दे भाई। ये इस परिवार में ऐसे लोग हैं, तो ये भगवान की दिव्य शक्तियाँ हैं, उस लाइन की रिश्ते होंगे। बोलो सच्चे दरबार। तो ये अपना अपने मेरा कहने का भाव यह कि अपने माता पिता के गुण देखो भाई, उनके अंदर के कौन सा गुण है, उनके आप गुण देखोगे तो ये मान ले कोई किसी का माता पिता दादा दादी है, उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण भी पा जाएगा भाई, ऐसा तो फिर वो भगवान बन जावे। ऐसा आदमी दुनिया में कौन है जिसके अंदर कोई ना कोई शरीर में कोई त्रुटि ना हो, कोई हार बीमारी ना पावे। कोई दुख तकलीफ ना पावे, कोई चिंता ना पावे। ऐसा आदमी दुनिया में कोई पावे है? तो मेरा कहने का भाव है कि अपने माता पिता के गुण देखो। मैंने अपने पिताजी का एक गुण था वो पकड़ लिया। अब मेरे पिताजी खाना खाने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो वो दिन है, आज का दिन है। हमारे घर में भगवान का पहले याद किया जाए और फिर सारे परिवार खाना खाओ। एक नियम है भाई, साधु संत ब्राह्मणों वाला नियम है अपने घर में भी। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये भी अपना एक जीवन का नियम बना रखा है, सुबह शाम भाई थोड़ा प्रभु का, भगवान का भोग लगाना, उसको याद करना, जो खाना खाना। ये भी इसलिए हम बाहर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना, ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले। तो उससे एक रूटीन बन खराब हो जाता है हमारा। हम सुबह शाम अपना नियम बना रखे भाई, 2 फुलके सुबह शाम। तो बीच में किसी घर पे ले जाएं, ये भी खा ले, वो भी खा ले, तो उसमें एक शरीर का वो एक रूटीन खराब हो जाए, वो खराब हो जाता है। इसलिए बाहर हम ज़्यादा नहीं जाते। लोग इस बात को समझते को नहीं, हमारा तो एक नियम है भाई। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। इसलिए बाहर हम नहीं जाते भाई। जाते हैं वो ये पट जाए भाई, ये भी खा ले, वो भी खा ले, हमारे को गावड़ी समझ रहे हैं। वो माउस को, हम माउस को गावड़ी को सब कुछ ठूस देंगे। खीर भी खा ले, और वो बेचारी और दिन भूखी मरे। हम माउस को गाँव गौ माता को गुड़ भी दें, खीर भी दें, हलवा भी दें, छोले भी, पूरी भी देना, हरा चारा भी। वह गौ माता का है, बाकी दिन कटा जाओ भाई। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहीं करूँ जाना, मैं कह दूँ मैं कि माउस की गावड़ी हूँ। मेरे नाम का अपने पक्षियों को डाल दिया रो, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाइए। अपने घर के अगल बगल पक्षियों को डालो, भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी डोगियों को डालो, हमारी आत्मा तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज तो बहुत बड़ा हो गया भाई। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। राष्ट्र विश्व शक्ति दुर्गा महारानी तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।